यह स्मार्ट मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तथा स्मार्ट और कनेक्टेड वर्ल्ड के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करते हैं और इनके निवेश से करीबन 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ में ओमनस बिल्ड केयर जबलपुर सभी के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। इसके साथ फ्लैट ट्रेड ब्रोकिंग, रिद्धि एंटरप्राइज इंदौर, असिस्ट क्लिक प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर, लॉजीमोंग टेक्नोलॉजीज जबलपुर, एमपी ऑनलाइन भोपाल, मैमथ एग्जॉस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन सभी के प्रतिनिधियों को यहां पर मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आशय पत्र ग्रहण करें। इजी सॉफ्ट डिविजन ये स्मार्ट मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओमनेस बिल्ड केयर जबलपुर ये एक आईटीएस कंपनी है जो आईटी पार्क जबलपुर में अपना प्लांट स्थापित करेगी। फ्लैट ट्रेड ब्रोकिंग ये है भी एक आईटीएस कंपनी है। रिद्धि एंटरप्राइज इंदौर ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकाई है। असिस्ट क्लिक प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर ये आईटीएस कंपनी है। लॉन्जीमोंग टेक्नोलॉजीज भी एक आईटीएस कंपनी है। एमपी ऑनलाइन ये भोपाल में पहले से ही कार्यरत हैं और अब एक्सपैंड करने जा रहे हैं और ई गवर्नेंस सेवाओं को प्रदान करते हैं। मैमथ एग्जॉस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ईएसडीएम कंपनी है। इसके साथ साथ देवी सज्जनों एक और ऐतिहासिक क्षण जब उद्योगों और सरकार के बीच साझेदारी को और परिपक्व करते हुए 7 एमओयूज का माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आदान प्रदान किया जाएगा। इन एमओयू से प्रदेश के टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ 800 करोड़ का निवेश और 10,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और सभी जो समझौता ज्ञापन सरकार की तरफ से उनको एक्सचेंज करेंगे श्री संजय दुबे जी हमारे एसीएस। तो सबसे पहला एमओयू सोमवेदा एंटरप्राइजेस के साथ श्री सोमेश चौधरी जी को फाउंडर, उनसे निवेदन है कि वे मंच के सामने आएं और ये एमओयू को एक्सचेंज करें। कंपनी मध्य प्रदेश में लगभग 800 करोड़ के निवेश के साथ एक फ्लोट जोन सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है। सोमेश चौधरी जी उन्हें आमंत्रित करते हैं, उनके साथ ये एमओयू अब एक्सचेंज किया जाएगा। ये को फाउंडर हैं। अगला डीएवीवी आईटी पार्क के साथ है, उनके भी प्रतिनिधि मंच के सामने ही आ जाए। तो फ्लोट जोन सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये स्थापित करेंगे और इस इकाई से लगभग 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। डीएवीवी आईटी पार्क इंदौर, यहां से डॉक्टर राकेश सिंघई वाइस चांसलर। डीएवीवी द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के अंतर्गत एक आईटी पार्क विकसित किया जाने की योजना जो प्रदेश के तकनीकी निवेश और नवाचार को नई दिशा देगी। अगला एमओयू हमारा एएनएसआर प्लस ग्लोबल के साथ और ये प्रदेश में यहां पर विक्रम आहूजा जी के साथ को फाउंडर। प्रदेश में जीसीसी की स्थापना को सशक्त करने और नए जीसीसी पार्क के विकास हेतु एएनएसआर प्लस द्वारा सहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है और लगभग 10,000 व्यक्तियों को ये रोजगार प्रदान करेंगे। अगला हमारा एमओयू रहेगा जीडीएआई के साथ। गेम डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया श्री हेमंत कुमार हेड ऑफ पॉलिसी, उन्हें आमंत्रित करते हैं। एमपीएससीडीसी और जीडीआई के संयुक्त सहयोग से मध्य प्रदेश में गेमिंग और गेम डेवलपमेंट इकोसिस्टम के विकास का प्रस्ताव रखा जा रहा है। ये पहल राज्य में नई तकनीकी प्रतिभाओं, स्टार्टअप्स और डिजिटल रचनात्मकता को बढ़ावा देगी। साथ साथ डिजिटल इनोवेशन के मार्ग पर भी हम अग्रसर होंगे। टाई ग्लोबल के साथ हमारा अगला एमओयू डॉक्टर शीनू झावत प्रेसिडेंट। इस एमओयू के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप, नवाचार एवं तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। अगला एमओयू हमारा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एमसीटीई मऊ के साथ है और मेजर जनरल गौतम महाजन मंच पर हमारे साथ भारतीय सेना और मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बीच हुए इस एमओयू के अंतर्गत साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीआईएस, डेटा एनालिटिक्स, ड्रोन, सेमीकंडक्टर तथा क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान। और अब कोड योगी फाउंडेशन
उनके साथ भी एक एमओयू, उनके प्रतिनिधि उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और आईआईटी दिल्ली द्वारा स्थापित कोड योगी के बीच एमओयू के अंतर्गत टेक फॉर सोशल गुड प्रोग्राम लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी स्कूलों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थियों को कोडिंग और टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उनके प्रतिनिधि को भी एक बार निवेदन है कि आप मंच पर आएं और ये एमओयू जो आपके साथ जो साइन किया गया है उसका आदान प्रदान किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है। जीसीसी की स्थापना को सशक्त करने हेतु इनके द्वारा नए जीसीसी पार्क के विकास किया जाएगा। यह सहयोग का हम स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ देवी सज्जनों एक विशेष एग्रीमेंट भी अब एक्सचेंज किया जाएगा। एमपीएससीडीसी और आइसर कोड के साथ डॉक्टर वैभव जैन जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। एमपीएससीडीसी और आइसर कोड के साथ ये एग्रीमेंट ड्रोन इकोसिस्टम को मध्य प्रदेश में विकसित करने हेतु यह विशेष एग्रीमेंट अब एक्सचेंज किया जा रहा है आइसर कोड और एमपीएससीडीसी के बीच में। डॉक्टर वैभव जैन, डन। हाँ, और इसके साथ देवी सज्जनों एलएनटी एजुटेक द्वारा 5 कॉलेजेस के विद्यार्थियों को एआई आधारित टेक्निकल कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये कोर्स 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस कॉलेज के जो विद्यार्थी हमारे साथ हैं और उनके प्रतिनिधि, उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। ये 5 कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हमारे साथ मंच पर आ रहे हैं, LNCT भोपाल, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बंसल ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग, सेज यूनिवर्सिटी और IES यूनिवर्सिटी। ये इनका कोर्स 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। एलएनटी एजुटेक द्वारा ये कोर्स एआई आधारित टेक्निकल कोर्सेज में इन कॉलेजेस में ये कोर्स शुरू किया जाएगा और बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा विशेष रूप से एआई के क्षेत्र में और एक फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स को तैयार करते हुए ये कॉलेजेस एलएनटी एजुटेक के माध्यम से। ये कॉलेजेस LNCT भोपाल, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, बंसल ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग, सेज यूनिवर्सिटी और IES यूनिवर्सिटी। और अब देवी सज्जनों मध्य प्रदेश में तकनीकी नवाचार का एक नया अध्याय शुरू करते हुए आज 3 नए लॉन्चेस किए जाएंगे। सबसे पहले सीसो पोर्टल सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु ये पोर्टल एक सुरक्षित केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा जो रियल टाइम मॉनिटरिंग, थ्रेट इंटेलिजेंस और अनुपालन प्रबंधन को सक्षम बनाता है। इस पोर्टल के बारे में विशेष जानकारी के लिए आइए इसकी तरफ देखते हैं एक फिल्म। नमस्कार भारत। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश टेक युग की नई परिभाषा गढ़ता जा रहा है। सुरक्षित भारत की नींव को मजबूत बनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्यरत MP-CERT मध्य प्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम राज्य में डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसी दिशा में अब एक और सशक्त पहल करते हुए MP-CERT एवं मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE के संयुक्त प्रयास से राज्य के सभी शासकीय विभागों और जिलों के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी CISO के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसका शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। ये CISO पोर्टल राज्य के सभी विभागों और जिलों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो पॉलिसी कंप्लायंस, रिस्क असेसमेंट और साइबर इंसिडेंट मैनेजमेंट को एकीकृत रूप से सक्षम बनाता है। CISO पोर्टल विभागों की सुरक्षा तैयारी को सशक्त बनाने के लिए कई अहम मॉड्यूल प्रदान करता है, जैसे डिपार्टमेंटल असेसमेंट। इसके माध्यम से हर विभाग की साइबर सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट विभागीय हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क संसाधनों का अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखता है।
बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस BIA किसी भी साइबर घटना की स्थिति में त्वरित रूप से यह आकलन करता है कि कौन से सिस्टम्स या सेवाएं सबसे अधिक प्रभावित होंगी। वहीं वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल MP-CERT द्वारा पहचानी गई कमजोरियों की ट्रैकिंग, समाधान और निगरानी को रियल टाइम में सक्षम बनाता है, जिससे विभागों की साइबर सुरक्षा तत्परता और मजबूत होती है। मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए अब तक 187 सीसोज नियुक्त किए जा चुके हैं, जिनमें 132 विभागीय स्तर डिपार्टमेंटल लेवल और 55 जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल के सीसोज शामिल हैं, जिन्होंने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। ये पोर्टल सभी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स सीसोज को नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, साइबर घटना प्रबंधन, साइबर इंसिडेंट मैनेजमेंट और प्रशिक्षण कार्यक्रमों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक संकल्पित दिशा प्रदान करता है। सीसो पोर्टल सभी विभागों की सुरक्षा स्थिति का अवलोकन, रियल टाइम इंसिडेंट रिपोर्टिंग और निवारण उपाय, अलर्ट सिस्टम, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, ज्ञान साझा करने के प्लेटफॉर्म के साथ MP-CERT के प्रयासों को और अधिक मजबूत करते हुए राज्य को एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर आगे बढ़ाता है। सुरक्षा में एकजुटता, शासन में विश्वास, यही है मध्य प्रदेश की साइबर सुरक्षा। सीसो पोर्टल, अ सिक्योर फ्यूचर फॉर डिजिटल मध्य प्रदेश। आप भी सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। तो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में सीसोस को सशक्त बनाता हुआ ये पोर्टल। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं, पुनः आप रिमोट का बटन दबाकर सीसो पोर्टल को लॉन्च करें। अब देवी सजना आगे बढ़ते हुए ड्रोन डेटा रिपोजिटरी DDR को लॉन्च किया जाएगा। डिजिटल मध्य प्रदेश की दिशा में ये पहल भूमि प्रबंधन, शहरी नियोजन, वनों की निगरानी, सिंचाई और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में ड्रोन डेटा के उपयोग से विकास को नई गति प्रदान करेगी। इसके बारे में और जानकारी के लिए एक सबसे पहले फिल्म। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप राज्य ने तकनीक के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरी है, ड्रोन एज अ सर्विस के रूप में। इसी दिशा में विकसित हुआ है ड्रोन डेटा रिपोजिटरी DDR, जो शासन को नई ऊंचाइयों और पारदर्शिता की ओर अग्रसर कर रहा है। पहले जहां विभिन्न विभाग अपने अपने स्तर पर ड्रोन सर्वे और डेटा प्रोसेसिंग कराते थे, जिससे डेटा में एक रूपता की कमी रहती थी और विभागों के बीच समन्वय नहीं बन पाता था, अब DDR उन सभी जानकारियों को एक एकीकृत मंच पर जोड़कर राज्य के हर निर्णय को डेटा ड्रिवन और स्मार्ट बनाएगा। DDR सभी विभागों को सटीक और विश्वसनीय ड्रोन डेटा प्रदान करेगा, जिससे योजनाओं और परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग और बेहतर निर्णय लेना अब और भी आसान हो जाएगा। कृषि, सिंचाई, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा कोई भी कार्य हो, फसल स्वास्थ्य, जल स्रोत प्रबंधन, 3D स्मार्ट सिटी मॉडल, वॉल्यूमेट्रिक सर्वे, बाढ़ मानचित्रण, नुकसान आकलन या कानून व्यवस्था जैसी जरूरतों के लिए सभी प्रकार का ड्रोन डेटा अब एक ही रिपोजिटरी से तुरंत प्राप्त किया जा सकेगा। DDR का मुख्य उद्देश्य है राज्य के सभी विभागों द्वारा किए गए ड्रोन सर्वे को एक स्थान पर संकलित करना, ताकि जरूरत पड़ने पर यह डेटा किसी भी विभाग तक तुरंत पहुंचाया जा सके। ड्रोन डेटा रिपोजिटरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेटा और निर्णय तीनों को एक साथ जोड़कर स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में मध्य प्रदेश को नई दिशा प्रदान करेगा। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन, रिमोट का बटन दबाकर आप DDR को लॉन्च करें और इसके साथ ही यहाँ पर सभी के टेबल्स पर DDR के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर एक विशेष पुस्तिका भी रखी गई है। आपसे निवेदन है इसका विमोचन करने के लिए। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहेंगे DDR की तरफ डेटा को ट्रैक करने का, समझने का, एनालिसिस करते हुए निर्णय लेने का, उसके प्रति ये SOP की पुस्तिका। और अब देवी सजनों, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी नई उड़ान और एक बड़ी छलांग लेते हुए मध्य प्रदेश अपनी स्पेस टेक पॉलिसी का
ड्राफ्ट इशू करने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप पुनः रिमोट का बटन दबाकर हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी का ड्राफ्ट का अनावरण करें। ड्राफ्ट पॉलिसी का और ये नीति विशेषज्ञों राज्य को बढ़ते हुए स्पेस इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। दिव्य सज्जनों, आज हमने इस मंच पर अनेक नए पोर्टल्स, नीतियां, साथ साथ अनेक नई परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ देखा। हमारे मध्य प्रदेश की हर एक नई नीति, एक नया नवाचार, एक नई उपलब्धि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के उस विजन का परिणाम है जो मध्य प्रदेश को टेक ग्रोथ 2.0 की ओर अग्रसर कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हर एक इनोवेटर, स्टार्टअप और इंडस्ट्रियलिस्ट आपके दिशा निर्देश के अनुरूप, आपकी प्रेरणा के अनुरूप इस विकास यात्रा में अपना सहयोग देने की आकांक्षा रखता है, इच्छा रखता है। तो मैं इन सभी की तरफ से आपसे करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ कि आप हमारा मार्गदर्शन करें और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। देवी सज्जनों, आप सभी की विशेष तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को इस सभा को संबोधित करने के लिए। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2 ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, अभी मुझसे अनुमति लेके गए हमारे माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक महेंद्र हरडिया जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक गोलू राकेश शुक्ला जी, इस अवसर पर हमारे बीच मिलिट्री कॉलेज महू से मेजर जनरल गौतम महाजन जी, विक्रम आहूजा जी, डॉक्टर सुब्बा राव जी, डॉक्टर श्रीनिवास थॉमसन कंप्यूटिंग, इस अवसर बीवी जी ग्रुप के हनुमंतराव गायकवाड़ जी, हमारे सुमित मिश्रा जी, गौरव रणदिवे जी, पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का करते हैं। इस कार्यक्रम का आनंद और इसकी गरिमा और गौरव वाकई हम सबके लिए मां अहिल्या की नगरी, देश की सबसे स्वच्छ नगरी, स्वाद की नगरी भी, जो पहली बार आए तो 56 दुकान जरूर जाना, सब प्रकार के आनंद के साथ और सुशासन की भी प्रतीक हमारी देवी अहिल्या माता की नगरी और 84 कोस का ये बाबा महाकाल का परिक्षेत्र ऐसा माना जाता कि जो हमारी प्राचीन काल की अवंतिका का ये परिक्षेत्र 84 कोस तक आता है। तो कालों के काल महाकाल, जिनकी असीम कृपा हमारे सबके बीच में है। इस मंच पर एक शख्सियत और है, वैसे तो और भी है, लेकिन हमने ब्रह्मोस का धमाका पाकिस्तान के माध्यम से दुनिया को दिखाया था और हम अपने उस ब्रह्मोस की इस पूरी यात्रा में शिव भानु पिल्लई जी के बाद इसको और विकसित करने में डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी भी मौजूद है। जोरदार अभिनंदन हमारे वैज्ञानिक सुधीर मिश्रा जी, जो मध्य प्रदेश के भी गौरव हैं और इस नई टेक्नोलॉजी माननीय कुलपति कुलगुरु जी बैठे हैं, आपका भी अभिनंदन। हमारे राजीव दीक्षित जी भी हैं जो अटल सुशासन संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं यद्यपि कितने प्रकार से इसको कैसे कैसे ढंग से हमने इस पूरा कार्यक्रम का संयोजन किया, जैसे बगीचे के अंदर विविध प्रकार के अलग अलग वनस्पतियों के उनकी अपनी महत्ता होती है और जो सब मिलकर गुलदस्ता बनता फूलों का, ऐसा संयोजन आपने किया है। देश के स्वनाम धन्य एक से बढ़कर एक इस लाइन के अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी के लीडर्स, उद्योगपति, इन्वेस्टर्स, स्टूडेंट और भविष्य की संभावनाओं के साथ आज के इस दौर में हमारी सेना के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश का मान बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। देश के इतने सारे राज्यों में से मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है जिसने अपनी ये
टेक्नोलॉजी के आधार पर सेना के साथ एमओयू किया है। मैं बाबा महाकाल के साथ उनके पुत्र खजराना में विराजे गणेश जी को भी स्मरण कर रहा हूं, जिनके कारण से अपने मंगल मूर्ति की कृपा से कॉन्क्लेव सफल हो रहा है और कितनी तेजी गति से चल रहा है। अभी हमारा इसी साल 2025 का 01 से लेकर 02 तक इतनी तेज गति से बढ़ा है। ये एक आयोजन नहीं है, वास्तव में मध्य प्रदेश के डिजिटल भविष्य का ये घोषणा पत्र है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस नाते से भी। ये कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 के लिए मध्य प्रदेश को तैयार करेगा और भविष्य के टेक्नोलॉजी और एआई ड्रिवन ही होगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना इस मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में। मध्य प्रदेश में पूरा संभावना का प्रदेश है, लेकिन महालक्ष्मी जहाँ विराजे वो तो इंदौर ही हो सकता है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी करें, जहां पर ब्रेन भी है, ड्रेन भी है और अपनी सभी प्रकार की संभावना भी है। मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार से यहाँ स्मार्टनेस और स्टार्टअप के लिए यह इंदौर की अपनी पहचान बनी है। अब हमारा वो सुपर कॉरिडोर वो तो ऐसा लग रहा है कि बेंगलोर और सीधे अमेरिका के उस कौन सी वैली बोलते हैं, ऐसे लग रहा सिलिकॉन वैली की कॉपी है। लेकिन समय कैसा तेज गति से बदल रहा है, इसका भी एहसास हो रहा है। हमारे सामान्य विश्वविद्यालय भी अब अपने खुद के मार्ग प्रशस्त करते हुए इस वर्तमान के दौर में डिजिटल युग में अलग ढंग से जुड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के लिए भी। जब हमने अपनी पॉलिसियों के माध्यम से दरवाजे खोले तो हमारे महाविद्यालय, हमारी यूनिवर्सिटियां हर प्रकार से, हर तरफ से आगे बढ़ने के अवसर खोजने के लिए, तो गायकवाड़ जी ने भी अपनी बात सुनाई। उनके अपने जीवन के संघर्ष में जो बीवीजी ग्रुप के माध्यम से उनने अपना संकल्प बताया, तो मैं उनका भी समाधान और उनके उस हौसले की हौसला अफजाई भी करता हूं। और जैसे हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में भारत की आईटी सिटी इंदौर भी अब साइबराबाद और बेंगलुरु की तरह आगे बढ़ने के लिए पंख फैला के आगे बढ़ रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। और एक केवल इंदौर नहीं, जब हम इस तरफ देख रहे हैं तो जबलपुर ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाया। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, एक के बाद एक सारे नगर इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारे लिए नया अवसर भी ला रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने कदम बढ़ाए, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। पूरी दुनिया भौचक्की रह गई जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हम भी थोड़े, अपन भी सब उसी में से हैं। जब भारत पाकिस्तान से युद्ध का मामला आए तो सबसे पहले बॉर्डर पे ध्यान जाता है। लोग अपने जो बॉर्डर पे बैठे हुए सारे लोग अपने दरवाजे खिड़की सहित ब्लैकआउट और पता नहीं क्या क्या तैयारी करके बैठे। युद्ध पूरा खत्म हो गया, उनको पता ही नहीं चला युद्ध भी हो गया क्या। हमने घर में जाके मार के आ गए। जोरदार अभिनंदन करो। ये सामने वाले दुश्मन की पलक झपकी नहीं, उसके पहले हमारा काम तमाम हो गया। ये ऐसे डर बैठा सच में। वो जब हमको लगा कि सुबह सुबह पाकिस्तान के लोग किसी और बड़े कारण से बैठे, तो लोग समझे कि ये खाली ऐसा लग रहा है, लेकिन उनको मार इतनी बुरी पड़ी थी कि उनका इसके अलावा कोई रास्ता बचाना था। उनके और उनके आका सब आ गए मैदान में, यहां से लेके वहां तक। हमारी सेना के लिए जोरदार ताली बजाओ। क्या हिसाब चूकता करा है। हमको तो बहुत दिन तक तो वो ऐसा लग रहा था जोधपुर के ड्रोन से ही काम चला रहा है, इनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन उनके ड्रोन भी मार के गिराए, और ड्रोन से ज्यादा उनके अपने परमाणु रिएक्टर तक की जो मार की, ये है यशस्वी प्रधानमंत्री की 1 2 3। एक बार हमारा थल सेना के माध्यम से घर में घुस के मारा, जब पहली बार बॉर्डर के बाहर जाकर के दुश्मन को उनके घर के अंदर पूरा अपना काम तमाम हो गया और अंदर वालों को मालूम ही नहीं पड़ा, और हमारे आदमी हमारे पास वापस आ गए। वो धमाके की आवाज से बहुत दिन तक तो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन दूसरी बार हवा में जाके मारा, और हवा में जाकर मारने के बाद भी अभिनंदन की मूछ और उसका तरीका देख के क्या आनंद आता था। जोरदार ताली बजाओ। हमारा आदमी जाकर के ये जो कमाल करता है। और अब की बार तो टेक्नोलॉजी के बलबूते पर भारत ने जो ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, जिसके लिए मैंने हमारे मिश्रा जी को भी याद किया। लेकिन आज के समय में वास्तव में हमारे पास मार्केट भी है, मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है, माइंडसेट भी है, और यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी है। जोरदार अभिनंदन करें आज के समय की दृष्टि से।
सारी चीजों में से हमारे पास सबसे बड़ा मेन पावर हमारा अपना बहुत बड़ा हथियार है और इसीलिए दुनिया के कई देश भले आगे होंगे, लेकिन जर्मनी हो, जापान हो, ताइवान हो, कई सारे लोग हमारी इस टेक्नोलॉजी के साथ मेन पावर की तरफ भी देख रहे हैं। हमको मालूम है कि हमारे पास केवल तकनीकी रूप से दक्ष करने वाले अगर युवाओं के लिए मार्ग बनेगा तो भविष्य की संभावना में भारत बहुत तेज गति से चलेगा। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन अभियानों से तो वास्तव में डिजिटल और स्वदेशी दोनों आंदोलनों को बल मिल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले पे घोषणा की, ये साल बड़े बदलावों का है, बड़े रिफॉर्म्स का है, इसीलिए क्रांतिकारी दृष्टि से हमको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सरकार के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी ने सब तरह से कदम बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अधिकारियों के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश टेक 1 से 2 की यात्रा में जिस तेज गति से हम बढ़े, हमने तो अभी अप्रैल में ये टेक 1 का बीज बोया था, लेकिन आज ही फल लग रहा है। ये कितनी तेज गति से बढ़ रहा है कि हमारे जिनके हाथों से हमने अपने भूमि पूजन किए थे, जिन हाथों से, और उन्होंने अपने न केवल संस्थान का प्रारंभ किया है बल्कि आगे बढ़ने का संकल्प भी बताया है। मैं जब आज आपकी तरफ से देख रहा हूं तो आज ये हमारे अपने 2025 फरवरी में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुई थी, तब हमने अपने टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में 99 निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए थे, जिसके माध्यम से 34,000 करोड़ के निवेश के अभिप्राय 2 लाख लोगों के रोजगार की हमने बात उस समय कही थी। बीते 8 महीने में हमारी सरकार ने हर नीति को नतीजे में बदला है और आज 6,000 करोड़ का निवेश और 50,000 लोग रोजगार पा चुके जमीन के ऊपर। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश। और अब तक 27 प्रोजेक्ट जमीन पे उतरे हैं, 8 प्रोजेक्ट साइट विजिट के स्तर पर है। टेक ग्रोथ 2 में हमने आज पूरा अभी मैं प्रेस में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दे सकता हूं कि जितने प्रकार से हमने ये अपनी छलांग लगाने का संकल्प लिया है। आज 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ, कुल 257 करोड़ का निवेश और 2125 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया, जिसमें 1346 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसमें 21,150 लोगों को रोजगार की संभावना रहने वाली है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई है। कई सारे स्वनाम धन्य में नाम लूंगा तो बाकी के साथ अन्याय हो जाएगा। बड़ी संख्या में यह सारे लोग हैं। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का ये आयोजन किया गया है, मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश हमारे इस क्षेत्र के सारे निवेशकों के लिए हृदय से आपका स्वागत भी करता है, अभिनंदन भी करता है। और आइए, मध्य प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है। एक घर आपका वहां होगा जहां आप काम कर रहे हैं, दूसरा घर आपको पुकार रहा है। हमारे साथ जुड़े और आप अपने सपनों को पंख लेकर आगे जहां तक जाना चाहे वहां तक उड़े। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से एक नए स्वर्णिम अध्याय की दहलीज पर खड़ा हुआ मध्य प्रदेश की हमारे सामने सुंदर तस्वीर रखने का और सभी को शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के अंत में श्री आशीष वशिष्ठ जी को आमंत्रित करते हैं, प्रबंध निदेशक MPSCDC, अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, प्रतिष्ठित उद्योग नेता, सम्मानीय शासकीय अधिकारीगण, हमारे सहयोगी एवं मीडिया के सभी मित्रगण, यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि मैं मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के मुख्य सत्र के सफल समापन अवसर पर आप सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं।
इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित यह कॉन्क्लेव वास्तव में मध्य प्रदेश की उभरती हुई तकनीकी नेतृत्व क्षमता का स्पष्ट उदाहरण रहा है, जिसमें नीति, साझेदारी और प्रगति इन तीनों का प्रेरणादायी संगम प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम में 60 से अधिक महत्वपूर्ण गतिविधियों को साकार होते हुए देखा है, जिसमें विभिन्न सुविधाओं के उद्घाटन, भूमि पूजन, पोर्टल का शुभारंभ, MOU और समझौते पत्र का आदान प्रदान तथा भूमि आवंटन पत्रों का वितरण सम्मिलित है। ये उपलब्धियां न केवल हमारे सशक्त पारिस्थितिक तंत्र को दर्शाती है, बल्कि शासन और उद्योग जगत के साझा दृष्टिकोण को भी प्रतिबिंबित करती है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व और प्रगतिशील दृष्टिकोण ने मध्य प्रदेश के डिजिटल परिवर्तन की मजबूत नींव रखी है। तकनीक, उद्यमिता और वैश्विक साझेदारी पर उनका विशेष ध्यान हमारे राज्य को नवाचार आधारित भविष्य के लिए तैयार प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहा है। मैं विशेष रूप से मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों, वरिष्ठ शासकीय अधिकारियों, उद्योग विशेषज्ञ साइबर सिटी के तर्ज पर बनाई जाएगी। यहाँ विश्व स्तरीय संस्थान, अनुसंधान केंद्र, स्टार्टअप एक साथ आएंगे, जिससे मध्य प्रदेश भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का हब बन जाएगा। हम साइंस सिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 एकड़ भूमि आवंटित करने जा रहे हैं। विज्ञान, नवाचार और तकनीकी अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। यह परियोजना आने वाले वर्षों में हमारे युवा और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और प्रयोग का अद्भुत केंद्र बनेगी। अगर आप अलग से इन सारी पूरी बातों को देखने चाहेंगे, मैं वैसे मोटे तौर पे बता दूं अगर कि लगभग हमारा कुल निवेश 15,896 करोड़ का है और 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नई इकाइयों का जिनका उद्घाटन हुआ है वो 22 है, जिनमें 257.46 करोड़ का निवेश हुआ है और 2125 को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इसको। वैसे इनाल तो मैंने उसमें बोल ही दिया है, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। तो सब मिलाकर 15,896 करोड़ का लगभग 16,000 करोड़ हो गया। अब 896 में क्या जोड़ना है? 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं मान के चलता हूं कि ये जो हमारी 1 to 1 से लेकर जिस प्रकार से इसमें अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर आए, निवेशक आए और उनसे हमारी बात हुई, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 4 माह से कम समय में हमारी ये दूसरी टेक टू एनक्लेव मान के चलो कि जिस ढंग से लोगों ने रिस्पांस दिया है, ये हमारी सफलता भी है और अपने मध्य प्रदेश के प्रति लोगों का विश्वास भी है। इस नाते से मैं सारे हमारे मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहूँगा कि आज का समय बदलते दौर में मध्य प्रदेश का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने हर क्षेत्र में बढ़ने का संकल्प लिया है, आपके सबके सहयोग से उस दिशा में लगातार संकल्प की पूर्ति हो रही है। बाबा महाकाल और खजराना वाले गणेश जी की कृपा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में ऐसी और मिलेंगे। एक आध दो प्रश्न कोई मन में हो तो इसी मुद्दे से जुड़े रहे, दाएं बाएं ऊपर नीचे करोगे आईटी पे बात करेंगे। ये अच्छी बात है, ज्वेल जी ने अच्छा प्रश्न किया है कि ये हमारे राज्य ने पहली बार इंडस्ट्री में एक साथ अलग अलग 4 सेक्टर में पुरस्कार पाए। आमतौर पर ये कभी हमारे लिए बड़ा बहुत मुश्किल जाता था और 2002 के पहले तो संभव ही नहीं था, लेकिन 2022 में एक पुरस्कार मिला था। लेकिन अब जो हमने उद्योग रोजगार वर्ष जो घोषित किया है, ये 4 पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र में, और ये वही बात है जिसके लिए हम सबसे कहते हैं कि हमारी पॉलिसियां हमने सरलीकृत की है। अपने सारे व्यवसाय को सरल बनाने के लिए कार्यालय में काम करने की पद्धति भी बदली है। लोगों के साथ जो कमिटमेंट करते हैं उसका पालन भी करते हैं, और यही कारण है कि देश भर में मध्य प्रदेश के प्रति ये आकर्षक माहौल भी बना हुआ है। और अब भारत सरकार ने पुरस्कार से नवाज करके हमारी उस बात की पुष्टि कर दी। सर, उज्जैन खगोल विज्ञान का बड़ा प्राचीन केंद्र रहा है और अब आपकी मंशा है कि वहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ काम किया जाए। क्या उसमें आपकी योजना है? एयरपोर्ट भी नया बन रहा है, क्या होने वाला है उज्जैन में? देखिए, ये अब उज्जैन नहीं, वो तो इंदौर का मेट्रोपॉलिटन शहर ही है। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, तो मेट्रोपॉलिटन को लेकर के जो पूरा प्लान बना है, तो हमारा जो वर्तमान की दशा में खास करके डीप टेक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बड़ा सेंटर बनाने का एक संकल्प भी हुआ है और साइंस सिटी भी बन रही है।
साइंस सिटी अभी हमारे प्रदेश के अंदर इसकी काफ़ी स्कोप भी था, तो आपने देखा होगा अभी प्लेनेटोरियम और काफ़ी चीज़ें तो वहाँ काम कर रही है, लेकिन आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के, खगोल विज्ञान को लेकर के, ऑब्जर्वेटरी तो राजा जयसिंह के समय से थी, तो प्राचीन ज्ञान का भी और वर्तमान के विज्ञान का भी दोनों का समायोजन करते हुए रिसर्च करने के लिए भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ से हम स्टैंडर्ड टाइम की बात भी अगर करते हैं तो स्टैंडर्ड टाइम के लिए जो हमारी जीपीएस से भौगोलिक भूमिका अगर हमारे प्रदेश की देखते हैं तो ये पृथ्वी के मध्य में भी आता है। तो वैदिक घड़ी के लिए आईआईटी के एक अच्छे स्टूडेंट ने जो हमारे लिए वैदिक घड़ी बनाई थी, उस वैदिक घड़ी का लोकार्पण भी कराया माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। वैदिक घड़ी का विक्रमादित्य वैदिक काल के ऐप भी दिए हैं जो स्थानीय समय भी बताते हैं और वैदिक समय से भी जोड़ के चलते हैं, और ये समय गणना का वो केंद्र भी बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे लिए प्राचीन काल के समय के वैदिक समय की गणना की अगर बात करेंगे तो वो 15 मुहूर्त दिन के, 15 मुहूर्त रात के। तो जो अपना ये वर्तमान की साइंस की दृष्टि से 60 मिनट का 1 घंटा होता है, मूलतः हमारे मुहूर्त से वो 48 मिनट का होता है, और 48 मिनट से कैलकुलेट कराते हैं तो ये बराबरी से रात और दिन की हिसाब लग जाते हैं। तो ये जो अभी वर्तमान में 60 मिनट से जोड़ेंगे तो 12 घंटे तो दिन के और फिर 6 घंटे रात के, तो 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मैदान खाली है। रात की 12 से 6 में कहाँ गिनती करेंगे? तो जैसे पूरा दिन ऐसी पूरी रात है। जब हम अपने चक्री क्रम से ग्रहों की गिनती अगर अपने गणना करने जाएंगे तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का पूरा समय, तो सूर्योदय से सूर्योदय तक, अगले सूर्योदय तक, ये दोनों 30 मुहूर्त होकर के खगोल गणना का हमारी प्राचीन विज्ञान है। और उसी आधार पर आज हमारे प्राचीन वैदिक गणित के हिसाब से ये जो विभिन्न ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो वो तुरंत कैलकुलेशन आ जाता है। ये उसी की विशेषता है, इसलिए वैदिक गणित की दृष्टि से भी इसको हमने अपने सिलेबस में भी लिया है, और आधुनिक साइंस की दृष्टि से भी अब लोग बहुत तेजी से इसको अपना भी रहे। मुख्यमंत्री जी, डिफेंस सेक्टर की ओर से मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि आज आर्मी ऑफिशियल्स के साथ में 2 MOU साइन हुए हैं, जो कि प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही। ये आर्मी अफसर के साथ में, और आर्मी के भी वो जो विंग, जिस विंग पे हम साइबर की संभावना देखते हैं, उससे जुड़ करके हमारे साइंस टेक्नोलॉजी विभाग का ये MOU हुआ है। ये हमारी तेज गति से चलने वाली गति भी है। और आप देखो, एक और बड़ी बात हुई है, डिजिटली आमतौर पर जो हमने आज वो जिसमें हाँ क्या सर, अधिकारियों को सर जितनी हमारी वेबसाइट है, जितने हमारे ऐप साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रही है, ये भी, और वो जो हमने मैपिंग को और ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात तो की, ड्रोन डेटा रिपोजिटरी है सर, वो अपनी सबसे एडवांस है। हाँ, देश में पहली बता दें। एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है ड्रोन डेटा रिपोजिटरी। जैसे कि आपके पिक्चर का फॉर्मेट होता है, JPEG फॉर्मेट है, JP फॉर्मेट है, ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स अभी तक किसी भी देश में नहीं बने हैं, देश के किसी राज्य में नहीं बने। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो इस स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स को बनाया है, उसके स्टैंडर्ड्स करा है, और अब ये इमेजेस चाहे आपने कैप्चर की हो, चाहे एक्स विभाग ने की हो या दूसरे ने, अगर उसी फॉर्मेट में रहेंगी तो एक्सचेंज हो सकेंगी। ये स्टैंडर्ड्स अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अडॉप्ट करने वाली है। हमारे पूरे कंसल्टेशंस हुए हैं, तो पहली बार ऐसा है कि ड्रोन के जो इमेज ली जा रही हैं उसकी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर और उसके स्टैंडर्ड्स यहाँ पर एस्टैब्लिश किए गए हैं, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है विमोचन के। ड्रोन डेटा रिपोजिटरीज का नाम है। ड्रोन से जितनी भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा उसका एक स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो आप जो एक्सचेंज करते हो, जैसे PDF फॉर्मेट को आप भेज देते हो एक जगह से दूसरी जगह, आपको चेक नहीं करना पड़ता कि आपका फोन में पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, वैसा स्टैंडर्ड्स यहाँ पर बने हैं। तो इमेजेस को शिफ्ट करना, इमेजेस को सिलेक्ट करना, इमेजेस को देखना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब पॉसिबल हो पाएगा अगर इस स्टैंडर्ड्स में करें। ये स्पेस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी बड़ा अचीवमेंट आज हमारा हुआ है, और हम इस पे काम भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में स्पेस पॉलिसी भी हमारी ला रहे हैं। और भविष्य की दृष्टि से जैसे आज हमने अपने 3-4 MOU भी किए, 3-4 हमारे पास, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले बड़े सज्जन सुब्बा राव जी, भविष्य में दृष्टि से वो हमसे जुड़ करके काम करना चाह रहे हैं। इसी में ड्रोन टेक्नोलॉजी की तो बात अपनी आई है। इसके अलावा भी अलग अलग साइंस टेक्नोलॉजी की आधुनिक से आधुनिकतम चीज़ों में हमारा राज्य आगे बढ़ करके उनके साथ व्यापार भी करना चाहता है, और नई टेक्नोलॉजी में बराबरी का भागीदार भी बनना चाहता है। और जिस प्रकार का ये, अगर आप पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे
तो भारत के अंदर हमारे अपने उत्तर भारत के सभी राज्यों में अभी बहुत स्कोप है, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बाकी राज्यों की दृष्टि से मैं किसी पे टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन मान के चलो कि जिस प्रकार का साउथ में इसरो ने अपनी मुकाम बनाया है, भविष्य की दृष्टि से पूरे देश में बड़ी संभावना है और हम उस पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि सारी बात आ गई। मुख्यमंत्री जी, 7.5 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। 50 लोगों से लेके 5000 लोगों तक रोजगार देने की बात कही है। क्या लगता है मध्य प्रदेश सरकार की नीति से छोटे निवेशक भी मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित होंगे? मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था, मेरे बोलते बोलते मैं रुक भी गया था। आपके केवल बता देता हूँ केवल कि हमारे यहाँ हमने कहा कि 1 करोड़ का भी अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमने उसका भी सम्मान किया, और वो 50 लोगों को रोजगार देगा तो 50 का दे, कोई दिक्कत नहीं। और एक 11,000 वाला आया तो उसका भी स्वागत है। तो हमने तो बड़ा छोटा जैसा भी कपाल हो सब पे तिलक लगाना सीखा। बहुत धन्यवाद। सर बिहार पे भी लेकिन छोटा सीसो पोर्टल विभागों की सुरक्षा तैयारी को सशक्त बनाने के लिए कई अहम मॉड्यूल प्रदान करता है, जैसे डिपार्टमेंटल असेसमेंट। इसके माध्यम से हर विभाग की साइबर सुरक्षा स्थिति का